फ्रेंड्स, प्रिवियत। तो क्या हाल चल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होगे और ट्रेडिंग ठीक ठाक सीख रहे होगे। अगर आप सीरियस हो तो बिल्कुल आप सीख ही रहोगे। अगर इस चैनल पे हो तो फिर सारी चीज़ें तो फ्री में ही सीख लोगे। ठीक है, हमने वीएसए का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया हुआ है। एक एक चीज़ समझा दी, उसकी सारी वीडियो है, उसकी प्लेलिस्ट पे है, वीएसए की प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हो। अगर उसमें कोई डाउट हो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने लास्ट में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की अलग से वीडियो बनाई थी, क्योंकि हमारे पास कमेंट आया हुआ था कि एक ही वीडियो में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन और पीओसी दोनों मैंने समझा दिया था। तो थोड़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो गई थी और बड़ी थोड़ी सी हो गई थी, तो समझ में कम आ रही थी। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर एक वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हो। इस वाले पार्ट में हम एक नए कॉन्सेप्ट वॉल्यूम प्रोफाइल की थिन एरिया या एग्रेशन एरिया के बारे में बात करेंगे। ये होती क्या है, काम कैसे करती है, और इसको समझ के हम कैसे ट्रेड में बेनिफिट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप थिन एरिया का कॉन्सेप्ट समझो कि ये होती क्या है। तो थिन मतलब पतला, एरिया मतलब जगह, यानी कि पतला जगह। अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल वॉल्यूम, तो वर्टिकल वॉल्यूम में हमें थिन एरिया कैसे मिलेगी। तो मान लो कि एक वर्टिकल वॉल्यूम है और ये दो हाई वॉल्यूम नोड हो गए। ठीक है, समझ लेना मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में अगर एक छोटी सी खाली सी जगह रहती है तो इसको कहते हैं हम थिन एरिया। आप इसको ऐसे समझो कि दो पहाड़ हो गए और एक बीच से एक वैली आता है, वैली यानी कि बीच से जो रास्ता जाता है इन दो पहाड़ों के बीच में से, इसको कहते हैं हम वैली। और इसी को हम अप साइड ऐसे कर देते हैं, मतलब इन सारी पिक्चर्स को हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल वॉल्यूम हो गया और ये बीच में से हमारा एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा थिन एरिया। मैं मोटा मोटी फिर से समझा देता हूँ कि ये रहा हमारा वर्टिकल वॉल्यूम, इसको हमने वॉल्यूम से डिज़ाइन कर लिया, एक ऐसे एक वॉल्यूम आ गई, एक दूसरी ऐसे वॉल्यूम आ गई, और हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल नीचे जाके ख़त्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ना, ये इसको कहते हैं हम थिन एरिया, इसको कहते हैं एग्रेशन एरिया। ये बनती कैसे है, अब इसका ना आप साइकोलॉजी समझिए ना कि ये बनती कैसे है। बेसिकली ये मार्केट में चार्ट चल रही है। ठीक है, ये मार्केट चल रही है, यहाँ गलती हो गई, एक सेकेंड। ये मार्केट में हमेशा राइट में चलती है, लेफ्ट में तो आ नहीं सकती है। तो ये मार्केट की बार्स चल रही थी, एकदम से कोई बड़ा मूव आता है और मार्केट ऊपर की तरफ रुक जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम अपोजिट कर लेते हैं कि ये मार्केट नीचे की तरफ चल रही थी और एकदम से बड़ा मूव आया और नीचे की तरफ ही रुक गई। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि ये जो मूव है, देखो इन सारे, एक सेकंड, इन देखो इसका 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 सबका यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है वॉल्यूम। ठीक है, इस बार का वॉल्यूम यहाँ इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे ना बड़ी वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ये एक ही बार ने इस पूरे इतनी बड़ी स्पेस को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये जो स्पेस है, इस पूरी स्पेस को एक सिंगल बार ने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम तो नहीं आई। वॉल्यूम कब आती है, जब बार एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो इन सब का वॉल्यूम मिक्स हो जाता है और यहाँ पे एक बड़ी वॉल्यूम हमें वर्टिकल लाइन पे मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से चला और एकदम अच्छी खासी मूव आ गई और प्राइस ऊपर ही रह गया, वापस नीचे नहीं आया। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा ना, मतलब इस एरिया और इस एरिया के बीच का पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सिर्फ सिंगल बार है, तो सिंगल बार की वॉल्यूम ज़्यादा होगी नहीं। यहाँ इस वर्टिकल वॉल्यूम में यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा होगा, लेकिन इस स्पेस पे ना जगह खाली रह जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बन जाती है हमारी वैली और इसको कहते हैं हम एग्रेशन एरिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, आप इतना समझो कि ये हमारी वर्टिकल वॉल्यूम हो गई। ठीक है, और ये हमारा एग्रेशन एरिया हो गया। ये ऊपर नीचे कहीं पे भी बन सकता है जहाँ पे प्राइस की एग्रेशन आती है। अब एक और चीज़ समझो कि एग्रेशन आती क्यों। अभी हम सबको पता है कि प्राइस को मूव करने का काम स्मार्ट मनी करता है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी ना क्या करता है, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स नहीं लाता है। स्मार्ट मनी एकदम से शार्प मूव लाएगा, या तो ये लिक्विडिटी होगी या तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव होगी। लिक्विडिटी होगी तो प्राइस रिवर्स करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने वीएसए में बताया हुआ है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यानी कि ये स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हो गई। और ये जो एरिया हो गया, इस एरिया को अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो बायर ने बहुत स्ट्रांगली इसको डोमिनेट किया है। तो ये जो एरिया आएगा ना, मान लेते हैं प्राइस अगेन इस पर रिवर्स किया, तो ये इस एरिया को बायर कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जाए। तो ये थिन एरिया हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर अगर प्राइस नीचे हो तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करती है।
मैं आपको पहले चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली होती क्या है। ये हमारा वर्टिकल वॉल्यूम हो गया, ठीक है, कोई एक वर्टिकल वॉल्यूम है। अभी क्या हुआ कि देखो यहाँ पे प्राइस इकट्ठी हुई और यहाँ पे प्राइस इकट्ठी हुई, बीच में एक बहुत बड़ी मूव आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड बन गया, एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड बन गया। अब इसमें हमें थिन एरिया देखना है, तो हमारा थिन एरिया ये हो गया, एक सेकेंड, हमारा जो थिन एरिया हो गया वो ये हो गया, क्योंकि एक वैली ऐसे आई, एक वैली ऐसे आई और प्राइस क्लोज हो गया। तो इसके बीच का जो हिस्सा है ये हमारा थिन एरिया हो गया और इसको कहते हैं हम एग्रेशन एरिया। मतलब कि प्राइस ने यहाँ होल्ड किया हुआ है और इसको एग्रेशन में निकाला हुआ है और फिर ऊपर जाके ही होल्ड किया है, प्राइस वापस तो आया नहीं, ठीक है। तो मतलब इस एरिया को बायर ने डोमिनेट किया हुआ है। तो अभी हमें पता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल हम सेम डे ट्रेड नहीं करते हैं, पिछले वॉल्यूम प्रोफाइल की ट्रेडिंग नेक्स्ट डे होती है, ठीक है। तो हम हमारा जब ये दिन खत्म होगा तो हम यहाँ ऐसे थिन एरिया मार्क करके रखेंगे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्राइस ओपन होता है, स्ट्रांगली नीचे जाता है, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम इकट्ठी होती है। अब प्राइस को फर्दर डाउन जाना है, तो आप बात को समझो। प्राइस अगर कोई मूव रोक देता है किसी भी एक डायरेक्शनल वाइज, जैसे कि प्राइस कहीं नीचे जा रहा है और यहाँ मूव रुक रही है, और अगर प्राइस को फर्दर डाउन जाना है ना तो वो ऊपर जाके लिक्विडिटी लेता है। आप आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आप सीरियस हो इस मामले में, तब कमेंट करना, मैं लिक्विडिटी पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वीएसए की कॉन्सेप्ट है वो भी, ठीक है। तो ये थिन एरिया हो गया हमारा, ये थिन एरिया हो गया, प्राइस नीचे गया, यहाँ होल्ड किया और प्राइस ऊपर आता है। ये थिन एरिया पहली बात तो हमें बाई करने से बचाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जब तक थिन एरिया के ऊपर होल्ड ना कर ले तब तक हम बाई तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें थिन एरिया में टॉप रिवर्सल मिल गया, तो हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को वीएसए से काउंट कर दिया, कंबाइन कर दिया। यहाँ पे हमें दो कन्फ्लुएंस जोन मिल गया। एक कन्फ्लुएंस ये मिला, हमारा थिन एरिया था जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। दूसरी चीज़, हमें टॉप रिवर्सल मिल गई, हम यहाँ पे इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, सेल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो टारगेट होगा वो हमें पता है कि हमारा अनदर डे का पीओसी टारगेट होता है, तो ये हमारा पीओसी टारगेट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इतने इफेक्टिव वे में काम करती है कि अगर आपने उसका चार्ट अपने आँख में सेट कर लिया ना, अपने आइज़ को ट्रेन कर लिया, तो आप ना चुंबक की तरह देखोगे प्राइस को कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह प्राइस मूव कर रहा है, कैसे हाई वॉल्यूम नोड टू हाई वॉल्यूम नोड या पीओसी टू पीओसी प्राइस मूव करता है। आप यहाँ देख लो, एक और एग्जांपल है, एक हमारा ये हाई वॉल्यूम नोड छोटा सा हो गया, एक ये हाई वॉल्यूम नोड बड़ा सा हो गया, बीच में हमें एक थिन एरिया मिल गई। थिन एरिया पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, आप ये इस बार को देख लो, इसमें स्ट्रॉन्ग एग्रेशन आया है और सेम डे रिजेक्शन भी आया हुआ है, तो ये थिन एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब हम नेक्स्ट डे इसका एक रेफरेंस बना के रखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में अगर इसके पास प्राइस कुछ रिएक्ट करता है, अगर प्राइस इसको ऊपर से अप्रोच करता है तो हम इसको सपोर्ट मानेंगे, अगर इसको नीचे से अप्रोच करता है तो हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग वे में नीचे जाता है, फिर प्राइस ने रिवर्सल लिया, तो रिवर्सल लिया तो पहली चीज़ कि प्राइस जब तक इस थिन एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, जब तक इधर कहीं होल्ड नहीं करेगा, बाई तो हम करेंगे नहीं, तो हम बाई से बचेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, ठीक है, और प्राइस जाके फिर नीचे चली जाती है, तो ये आप सेल ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ पे या कहीं या यहाँ पे। ये आप वीएसए पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वीकनेस SOWs मिल जाएंगे और आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। थिन एरिया से अगर वीएसए को, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल से वीएसए को मैच करते हो ना, ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही तगड़े तरीके से रिजल्ट मिलते हैं अगर आपने अपनी आंखें ट्रेन कर ली, अगर आपने प्राइस को पहचानना सीख लिया। एक क्लासिक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये हमारा प्रोफाइल होता है, ठीक है, ये एक हाई वॉल्यूम नोड, एक ये हाई वॉल्यूम नोड, हमारे बीच में एक वैली बन गई, तो ये हमारा एग्रेशन एरिया आ गया। एग्रेशन आपको कहाँ दिख रहा है, आपको इस बार में दिख रहा है कि एक ये और एक ये, यानी बीच में इस स्पेस को बायर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने थिन एरिया अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए बना रखा था, ठीक है। नेक्स्ट डे प्राइस थिन एरिया के ऊपर ओपन कर रहा है और देखो कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट हमारी थिन एरिया से सपोर्ट ली, एग्रेशन एरिया से सपोर्ट ली, और ये हमारी टेस्ट बार आ गई यहाँ पे। इस टेस्ट बार को देखने के बाद रुकने का कोई नामो निशान होता नहीं है, हम यहाँ सीधा बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये हमारी एक परफेक्ट ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको थिन एरिया समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, आपको और सारे चार्ट्स दिखा दूंगा थिन एरिया के। चार्ट देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतने चार्ट्स देख लो कि थिन एरिया आपकी आंख में सेट हो जाए,
क्योंकि हर बार थिन एरिया काम नहीं करेगी। आप कहीं कब कितनी बार क्या होगा ना, आप गलत थिन एरिया मार्क करके ट्रेड कर रहे होगे, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कौन सी थिन एरिया मार्क करनी है, कौन सी नहीं करनी। ये हर एक चार्ट पे मैं तो नहीं बता पाऊंगा ना, लाइव मार्केट में मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये काम करेगी वो नहीं करेगी। आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी होगी, ठीक है। तो वो होगा तभी जब आप चार्ट्स देखोगे। तो आई होप आपको थिन एरिया समझ में आया होगा, अग्रेशन एरिया समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। यहाँ तक देख रहे हो तो आप सही में डेडिकेटेड हो सीखने के लिए, मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।